जय मसी तथा नमस्कार आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू जसले यसु गौतम युट्युब च्यानललाई हेरेर बस्नुभएको छ। आज म यहाँ नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टियन मण्डली भक्तपुरमा रहेर एकजना प्रभुकी छोरी दासी आरतीजीसँग म कुराकानी गरिराखेको छु र विशेष गरी आज उहाँले हिन्दी भाषामा चाहिँ गवाई दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो र उहाँले विश्वास गरेपछि के भयो भन्ने कुराहरू, आशिषका कुराहरू अनि गवाईका कुरा चाहिँ हिन्दी भाषामा उहाँले प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ अथवा यो युट्युब च्यानलको लागि उहाँले बोलिदिँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँले यो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट र सेयरिङ गरिदिन सक्नुहुन्छ। साथसाथै यसु गौतम युट्युब च्यानललाई पनि यहाँले सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ भन्दै अगाडि आरतीजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आरतीजी जय मसीह। जय मसीह। मैं आपको सबको जय मसीह बोल रही हूँ और मेरा नाम आरती है। मेरा घर इधर नेपाल में भक्तपुर में है और मेरा माँ बाप का घर चाहिए उधर इंडिया मुंबई शहर में है। और इधर मैं इधर मेरे हस्बैंड के साथ अब हम लोग का लव मैरिज है। हम लोग उधर से भाग के इधर आए, लेकिन हम लोग इधर घर पे ही आ गए थे। घर पे आने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया उधर का और इधर का माहौल में, लेकिन हम लोग एडजस्ट कर रही थी जैसे भी। और मेरे को इधर का कुछ भी ऐसा मालूम नहीं था सिचुएशन, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, डिफ़िकल्टी हो गया था लाइफ में। तो भी 3-4 साल तक हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रह रहे थे। और मेरा लड़की बाद में पैदा होने के बाद में हम लोग के घर पे बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मेरा लड़की 1 साल का था तभी उसको शरीर में ऐसा क्या वो होता था, वो हर शाम के टाइम पे मेरे लड़की को वो क्या बोलते हैं वो वैसा क्या क्या उसको होता था, आग भी ऊपर लेती थी, हाथ हरू पूरा ऐसा ऐसा करके थे। आज का दिन मेरा लड़की जिंदा है तो कल का दिन है क्या नहीं, वैसा हम लोग को प्रॉब्लम होता था। और बाद में मेरा लड़की को नहीं, वो टाइम पे लड़की के बाद में सब जन को, कभी मेरे को, कभी ससुर को, कभी सासू को, वैसा होते रहता था। और एक मेरा जेठान से वो जस्ट अकेला चर्च में जाता था। उसने जो हम लोग को से प्रार्थना करते थे वो दादा ने। तभी मेरे को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो प्रार्थना करते थे। वो मेरे को इतना विश्वास भी नहीं लगता था। और घर के कभी मेरा हस्बैंड और कभी कभी वो देवी देवता के पास लेके जाते थे लड़की को। एक हफ्ता तक अच्छा होता था, बाद में फिर से वैसे ही होता था। लड़की को सब जन को वैसे ही होता था। और बाद में वो चर्च के लोग, मेरा दादा ने सब जन को घर पे बुलाया, प्रार्थना करके हम लोग को चर्च में लेके गया। पहली बार तो मैं चर्च में जाने के टाइम पे पास्टर वो वचन दे रहे थे, लेकिन मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और मैं तो बाहर जाके बैठी थी, मेरे को बोर लग गया था इसलिए तो। लेकिन बाद में स्लोली सब वचन दिमाग में आ गया। वचन बाइबल पढ़ने लगी। बाइबल पढ़ने के टाइम पे वो मन में बहुत शांति आती थी। और हम लोग के जीवन में और मेरे लड़की के जीवन में पूरा अच्छा तरीके से जीवन बदलाव आ गया। और लड़की को कभी भी, और घर में हम लोग बाद में भी कभी भी अभी अकेले सोए तो भी हम लोग को कुछ भी परेशानी नहीं हो गई। अकेला भी हम लोग सोच सकते थे। पहला तो हम लोग सब साथ में रहते थे तो भी कभी किसको कभी रात भर हंसते रहते थे, कभी रात भर रोते रहते थे। वैसा प्रॉब्लम भी हो रहा था घर पे। लेकिन चर्च में आने के बाद में वो हम लोग को चंगा ही आ गया, हम लोग के घर पे सब जन को। और हम लोग प्रार्थना उसके वजह से मेरे को तो परमेश्वर में बहुत ही विश्वास लगता है। और मैं एकदम ही विश्वास में आगे आ गई। और बाद में इतना भी नहीं, बाद में ऐसा भी हो गया कि घर पे अभी सब लड़का लड़की, अभी वो लड़की अभी बड़ी हो गई। मेरा हस्बैंड से बाहर गया था मलेशिया। वो टाइम पे उसको भी उधर बीमार हो गया था। और इधर आने के लिए हम लोग के पास पैसा भी नहीं था। वो हम लोग ले फास्टिंग बैठ के सब करके घर परिवार ने, मैंने फास्टिंग बैठ के, हस्बैंड इधर आ गए। और अभी वो अच्छे हैं। और हम लोग इसलिए अच्छे हैं, इसलिए वो हम लोग परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। और आराधना आरतीजी अनि प्रभु येशूलाई पाएपछि यहाँले चाहिँ होइन अब धेरै आशिष पाउनु भएछ। यो चाहिँ हिन्दीमै भनिदिनु होला यी कुराहरू। अनि अब कतिले प्रभु येशूलाई पाएका छैनन्। अब तपाईँको जन्मस्थानतिर पनि
इन्डियातिर पनि कति मानिसले प्रभुलाई पाउनु भएको छैन। अनि उहाँहरूको लागि तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ नि? हम लोग ने वो देवी देवता को पूज रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट मत करके यही परमेश्वर को हम लोग अभी पहचान नहीं सकते, लेकिन जाते रहिए हम लोग को मन में वो बदलाव आते रहेगा। और उधर जो जीवन गवाई मेरे जैसा ही और लोग का भी वो सुनते रहिए। मेरे को परमेश्वर ने चुना है, इसलिए वो हम लोग जैसे भी चर्च में जाएंगे मंडली में, इसलिए वो उधर भी अब मैं संसार भर को सब जन को बोल रही हूँ कि बाइबल में विश्वास कीजिए, हम लोग का जीवन पवित्र बनाइए। हम लोग जीवन में संसार में अकेले है तो भी परमेश्वर हम लोग यीशु हम लोग के साथ में है। ये विश्वास हम लोग ने करना चाहिए जुन सके डिफिकल्टी टाइम में भी। अनि म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु आरतीजी है, तपाईँले धेरै आशिष पाउनुभयो। अनि म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, यहाँले प्रभुलाई पाएपछि यहाँले आत्मिक वरदानहरू जुन सुसमाचार सुन्ने वरदान हुन्छन् होइन, आराधना गर्ने वरदान हुन्छ, अनि अन्य भाषा बोल्ने वरदान हुन्छ है, विभिन्न किसिमका वरदान हामीले पाउँछौँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा। यहाँले चाहिँ प्रभुलाई पाएपछि के वरदान पाउनु भएको छ भनिदिन सक्नुहुन्छ? अन्य भाषाहरू तो मेरे को नहीं आई अभी तक तो, लेकिन मैं प्रार्थना करने के टाइम पे तो बहुत ऐसा कभी जीवन में ऐसा कितना बहुत टाइम आ गया है कि डिफ़िकल्टी अकेला जैसा महसूस होता है, लेकिन मेरे को कभी भी अकेला जैसा महसूस नहीं होता है। कभी भी कॉन्फिडेंस होता है जुनसु के टाइम पे, जुनसु के काम करने के टाइम पे वो कॉन्फिडेंस आता है मेरे मन में, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी अकेला मेरे जीवन में मेरे को नहीं लगता है मेरे को। हजुर, अनि प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि हजुर कस्तो प्रकारले प्रभुलाई पाउनुभयो? हजुरलाई केही प्रब्लम थियो कि अथवा प्रब्लम बिना नै प्रभुलाई पाउनुभयो कि अलिकति भनिदिन सक्नुहुन्छ हाम्रा येशू गौतम युट्युब च्यानल सुनेर बस्नुभएका दर्शक तथा श्रोतावृन्दको लागि? मेरा बचपन का टाइम तो मैं पूरा ब्राह्मण परिवार में जन्मी हूँ, पैदा हुई हूँ। मेरा पापा बहुत ही पूजा वो सब उसको मंदिर में ही सब जाते हैं, और वैसे ही माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ। लेकिन बाइबल चर्च तो मेरे को अच्छा लगता था। मेरा फ्रेंड्स लोग था चर्च क्रिश्चियन, लेकिन वो कभी जाने को मौका नहीं मिला था। क्या चर्च के बाहर से घूमती थी बचपन में, लेकिन अंदर जाने का मौका नहीं मिला था। लेकिन कभी ऐसा रहता था, वो मन में लगता था, इसलिए परमेश्वर प्रभु ने मेरे को बाद में हस्बैंड में इधर आने के टाइम पे भी हस्बैंड के घर पे तो सब जन तो हिंदू धर्म में थे, लेकिन वो अकेला एक हस्बैंड का बड़ा भाई वो चर्च में जाते थे। उनके अकेले विश्वास के भर में हम लोग सब जन चर्च में गए। इसलिए जैसा भी हम लोग को जीवन में हम लोग ने मन में चाहे वैसा प्रभु हम लोग को देता है। लेकिन मैं कभी ऐसा सोचती हूँ कि बचपन में मेरे को चर्च क्रिश्चियन अच्छा लगते थे, लेकिन मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरा माहौल ही वैसा था कि हम लोग ब्राह्मण परिवार में थे, क्या पुजारी जैसे। इसलिए लेकिन मेरे को अभी चाहिए, मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे को बचपन में अच्छा लगता था, वो मेरे को मिल गया, प्रभु मिल गया। इसलिए हजुर धन्यवाद छ। अनि अन्तिममा भनिदिनुहोस्, राम्रो भनिदिनु भयो, छोटो मिठो कुरा गरिदिनु भयो, यो इन्टरभ्यूमा तपाईँले साथ दिनुभयो। अनि अन्तिममा भनिदिनुहोस्, प्रभु येशूलाई विश्वास नगर्नेहरू कति छन् ती मानिसको निम्ति, अनि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ ती मानिसलाई जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका छैनन्? मैं उन लोग को यही बोलती हूँ कि प्रभु में विश्वास करो और आप अपने जीवन को बदलाव करो अच्छे तरीके से, है ना। यही कहना चाहती हूँ। हुन्छ आरतीजी, तपाईँले हिन्दी भाषामा एउटा गवाई तयार पार्न सहायता गरिदिनु भयो, अनि यहाँलाई परमेश्वरले धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस् भनेर म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यो छोटो समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय मसीह। जय मसीह।